बॉलीवुड में फेलियर कॉमन है, लेकिन कुछ डाउनफॉल्स नॉर्मल नहीं होते। अमीषा पटेल का करियर हमें बताता है कि अर्ली सक्सेस गारंटीड नहीं होते और कभी-कभी जल्दी सक्सेस मिलना ही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। क्योंकि अमीषा का स्टार्ट एवरेज नहीं था, वो एक्सप्लोसिव था। मोस्ट एक्टर्स स्ट्रगल फॉर ईयर्स बिफोर वन सॉलिड हिट, लेकिन अमीषा ने डेब्यू किया कहो ना प्यार है इन 2000, जो कि एक स्मॉल लॉन्च नहीं था बल्कि एक फुल ब्लोन ब्लॉकबस्टर था। फिल्म ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, अवार्ड्स मिले और ओवरनाइट नेशनल फेम। अमीषा उस वक्त फ्रेश फेस थी, सॉफ्ट स्क्रीन प्रेजेंस और मैसिव रिकॉल वैल्यू। फिर आया गदर, एक प्रेम कथा, और यहाँ से सिचुएशन और डेंजरस हो गई। क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दो बैक टू बैक हिस्टोरिक हिट्स कोइंसिडेंस नहीं होते। गदर उस टाइम की बिगेस्ट फिल्म्स में से एक थी, बॉक्स ऑफिस सुनामी। अमीषा सडनली नॉट जस्ट सक्सेसफुल, शी वॉज पार्ट ऑफ सिनेमा हिस्ट्री। ये स्टार्ट किसी के लिए भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि जब करियर पीक से स्टार्ट होता है तो ग्रोथ के लिए स्पेस कम रह जाता है। अमीषा के पास ग्रेजुअल क्लाइंब का फेज नहीं था। ऑडियंस ने उन्हें डायरेक्टली सुपरस्टार ब्रैकेट में डाल दिया। इंडस्ट्री ने भी उनसे सेम लेवल का इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया। लेकिन बॉलीवुड प्रेडिक्टेबल नहीं होता। स्क्रिप्ट्स इनकंसिस्टेंट होने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, यह है जलवा। कुछ फिल्म्स एवरेज और कुछ ने अंडर परफॉर्म किया। उनका ग्राफ स्टेबल नहीं रहा, और बॉलीवुड में स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। इस पार्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अमीषा ने पब्लिकली अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का केस किया था। उन्होंने अक्यूज किया था कि उनके फादर ने उनके फाइनेंसेस को मिसमैनेज किया है। लीगल डिस्प्यूट हुआ। ये अर्ली 2000s का टाइम था, सोशल मीडिया नहीं था, पीआर डैमेज कंट्रोल इतना एडवांस नहीं था। मीडिया ने इसको सेंसलाइज किया। सडनली नैरेटिव सिर्फ फिल्म्स का नहीं था, पर्सनल ड्रामा हेडलाइंस बन गया। इंडस्ट्री में जब भी किसी एक्टर का पर्सनल कंट्रोवर्सी पब्लिक हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स कॉशियस हो जाते हैं। ये अनफेयर हो सकता है, लेकिन सिस्टम ऐसे ही ऑपरेट करता है। पोस्ट गदर अमीषा ने मल्टीपल फिल्म साइन की, कुछ थ्रिलर्स, कुछ रोमांटिक ड्रामास, कुछ मल्टी स्टारर्स, लेकिन कोई भी फिल्म उनके इनिशियल इम्पैक्ट को मैच नहीं कर पाई। बॉलीवुड में मोमेंटम सब कुछ होता है। अगर 2-3 फिल्म्स बैक टू बैक अंडर परफॉर्म कर जाए, परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है। वो बैंकेबल स्टार से रिस्की इन्वेस्टमेंट बनने लगते हैं। अमीषा का स्क्रीन इमेज लार्जली सॉफ्ट, ट्रेडिशनल, रोमांटिक हीरोइन वाला था, लेकिन मिड 2000s के बाद बॉलीवुड टोन चेंज होने लगा। अर्बन रोल्स, एजियर स्क्रिप्ट्स, स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर आर्क्स, न्यू एक्ट्रेसेस इंटर हुई। करीना कपूर एवॉल्विंग फेज में थी, प्रियंका चोपड़ा राइजिंग थी, कैटरीना कैफ कमर्शियल स्पेस ले रही थी, बिपाशा बासु ग्लैमर प्लस थ्रिलर्स ऑन कर रही थी। कंपटीशन इंटेंस था। अमीषा का ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हुआ, री इन्वेंशन मिसिंग था। इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन जरूरी होता है। फिर आया स्लो फेड, फिल्म्स कम होती गई, रोल्स स्मॉलर होते गए, प्रेजेंस इनकंसिस्टेंट हो गई, और बॉलीवुड ब्रूटली फास्ट मूव करता है। अगर आप 2-3 साल स्पॉटलाइट से बाहर हो जाओ, ऑडियंस आपको रिप्लेस कर देती है। और अमीषा का कमबैक अटेम्प्ट इतना भी स्ट्रॉन्ग लैंड नहीं हुआ। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। ईयर्स लेटर उनका नाम फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में भी आया। इवेंट अपीयरेंस पेमेंट्स कंट्रोवर्सी, बाउंस चेक एलिगेशंस, लीगल कंप्लेंट्स, चाहे आउटकम जो भी हो, हेडलाइंस डैमेज क्रिएट करता है। इंडस्ट्री परसेप्शन और फ्रेजाइल हो जाता है। अमीषा का रेपुटेशन रिबिल्ड करना ऑलरेडी डिफिकल्ट था, ये कंट्रोवर्सीज ने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। देन सडनली 2023 में गदर 2 अनाउंस हुआ। नॉस्टैल्जिया वेव, सनी देओल कम बैक, और अमीषा फिर स्पॉटलाइट में। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ह्यूज सक्सेस बनी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, फिल्म सक्सेस हुई लेकिन उनका इंडिविजुअल करियर रिवाइवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। वो फिर से पार्ट ऑफ अ फिनोमिनन थी, नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ वन। सो व्हाट एक्चुअली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ अमीषा पटेल? एक सिंगल रीजन नहीं था। It was a combination of unrealistically high starting benchmark, inconsistent script selection, personal controversies at peak time, और failure to reinvent. बॉलीवुड में सिर्फ हिट होना इनफ नहीं होता, सस्टेन करना भी जरूरी होता है। और रिलेवेंस के लिए टाइमिंग, पीआर, कंट्रोल, स्क्रिप्ट सेंस, अडेप्टेबिलिटी सब कुछ अलाइन होना चाहिए। अमीषा के केस में अलाइनमेंट ब्रेक हो गया। बॉलीवुड लोयल नहीं होता, इट सेलिब्रेट्स यू लाउडली देन रिप्लेसेस यू क्वाइटली। अमीषा का करियर ये प्रूफ करता है कि अर्ली सुपरस्टारडम सेफ्टी नेट नहीं होता। अगर ग्रोथ स्ट्रक्चर्ड नहीं हो तो पीक के बाद स्लोप स्टीप होता है, और जब आप पीक से गिरते हो तो फॉल विजिबल होता है। अमीषा पटेल अनटैलेंटेड नहीं थी। उन्होंने 2 हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर्स दिए,
लेकिन करियर मैराथन होता है, स्प्रिंट नहीं। उनका स्प्रिंट फिनोमिनल था, मैराथन अनस्टेबल हो गया है। इंडस्ट्री में एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लॉन्जिविटी, और लॉन्जिविटी प्लानिंग डिमांड करता है। अमीषा का डाउनफॉल ड्रामेटिक इसलिए लगता है क्योंकि उनका राइज ड्रामेटिक था। बॉलीवुड एक्सट्रीम पे ऑपरेट करता है, इधर यू आर एवरीवेयर और यू डिसअपीयर, और उनका जर्नी दोनों एक्सट्रीम्स का एग्जाम्पल है। So that's all for today. Let me know your thoughts in the comments, and if you like this video, do like and subscribe.